हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग स्किल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट स्केजुअल रिक्वायरमेंट साइप 331 यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 331। अगर आप सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करना चाहते हैं तो इस टेंडर को आपने लाजमी स्टडी करना है। इस टेंडर के बारे में आज हमारी पहली वीडियो है, ये हमारे पार्ट 1 होगा क्योंकि इस टेंडर में हमारे पास कंप्लीट डिटेल से डिस्कशन हुई है। एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है, इसमें कंप्लीट डिटेल से डिस्कशन हुई है। अगर आपको ये स्टैंडर्ड चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और लिंक्डइन भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम बेसिक टर्म सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 331 के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी प्रोजेक्ट स्केजुअल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ है। एज अ प्लानिंग इंजीनियर अगर आपने काम करना है तो आपने इस स्टैंडर्ड को लाजमी स्टडी करना है, क्योंकि हमारे पास जो स्केजुअल की रिक्वायरमेंट है, यानी एग्जांपल आपने बेस लाइन बनाना होता है, तो बेसिक उसकी रूल एंड रेगुलेशन होती है, टर्म एंड कंडीशन होती है, जो हमारे सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 331 में डिफाइन हुई है क्लियरली, बहुत ईजी डिफाइन सी। यानी आपने एक्टिविटी पैरामीटर किस तरह डिफाइन करना है, एक्टिविटी आईडी किस तरह देनी है, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन किस तरह डिफाइन करनी है, कैलेंडर आपने किस तरह डिफाइन करना है, एक्टिविटी ड्यूरेशन आपने किस तरह देनी है, रिलेशनशिप टाइप्स के बारे में डिफाइन हुआ है। इस टेंडर में हमारे पास कंप्लीट डिटेल से डिस्कशन हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी लेट एंड लैग किस तरह आपने देनी है। अगर आपने लेट देना है, लैग देना है, इस टेंडर में हमारे पास डिटेल से डिस्कशन हुई है। ये ना जस्ट आप सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आप अगर नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे तो वहाँ भी आपने इस टेंडर को फॉलो करना है, क्योंकि इस टेंडर में हमारे पास मोस्टली जितनी भी चीज़ें डिस्कशन हुई है वो हमारे पास फेडिक्स से आई है, ठीक है, और हमारे पास पीएमआई से आई है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ से आई है। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 331 ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। सबसे पहले हमारे पास है एक्टिविटी पैरामीटर। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जब भी आपने एज़ अ स्केजुअल बेसलाइन बनाना होता है तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। इसको मैं जस्ट बेसिक डिफाइन करता हूँ अभी, फर्दर फिर हम इसको डिटेल से समझेंगे कि एक्टिविटी पैरामीटर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है, कैलेंडर किस तरह होता है। बट एग्ज़िबिट जब आप इस टेंडर को ओपन करेंगे, यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 331, इसमें हमारे पास डिफरेंट कंटेंट्स है, डिफरेंट कैटेगरीज़ है। जब आप एग्ज़िबिटेड X1 वी को ओपन करेंगे, स्केजुअल क्वालिटी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब ये है कि अगर आप बेसलाइन बनाएँगे, स्केजुअल बनाएँगे, तो उसमें इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, जो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। यानी एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास है एक्टिविटी पैरामीटर्स, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटी आईडी, कैलेंडर्स, एक्टिविटी ड्यूरेशन हमारे पास आ गई, रिलेशनशिप टाइप्स आ गई, एक्टिविटी विद लीड एंड लेग कांस्टेंट हमारे पास है, हाई टोटल फ्लोट है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शन टू द एटम अबव। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक्टिविटी पैरामीटर क्या होता है, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन क्या होती है। एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपने इस स्टैंडर्ड को लाजमी स्टडी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है हमारे पास। जब भी आपने एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करना है तो यही आप आरामको प्रोजेक्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं और नॉन आरामको प्रोजेक्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है एक्टिविटी पैरामीटर क्या है हमारे पास। एक्टिविटी पैरामीटर का क्या मतलब, यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 331 में हमारे पास क्या चीज़ डिफाइन हुई है। सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी पैरामीटर्स है। अब एक्टिविटी पैरामीटर्स है क्या चीज़, एक्सेप्ट माइलस्टोन, लेवल ऑफ एफर्ट एंड डब्ल्यूबीएस समरी एक्टिविटीज़। यानी एग्जांपल एक्टिविटी हम जब डिफाइन करते हैं, एक्सेप्ट माइलस्टोन के अलावा, लेवल ऑफ एफर्ट एक्टिविटी के अलावा या डब्ल्यूबीएस समरी के अलावा हमारे पास एक्टिविटी टाइप मस्ट बी टास्क डिपेंडेंट। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी आपने एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर रहे हैं तो जितनी भी आपके पास एक्टिविटीज़ होगी वो आपकी टास्क डिपेंडेंट होगी, यानी एक्टिविटी जो टाइप्स है आपके पास वो टास्क डिपेंडेंट होगी। एक्सेप्ट माइलस्टोन, यानी स्टार्ट माइलस्टोन हमारे पास है, फिनिश माइलस्टोन आ गया हमारे पास, लेवल ऑफ एफर्ट आ गया, या डब्ल्यूबीएस समरी समटाइम हम डिफाइन करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो हमारे पास टास्क डिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सन कंप्लीट टाइप मस्ट बी फिजिकल और यूनिट। इसका क्या मतलब है, जब भी आपने प्रोजेक्ट को अपडेट करना होता है, यानी आप एक्टिविटी अपडेट करेंगे तो अपडेट आप फिजिकल वाइज करेंगे या यूनिट परसेंट करेंगे, ठीक है, यानी या फिजिकल परसेंट आप करेंगे या यूनिट परसेंट करेंगे। अब फिजिकल परसेंट क्या होता है, यूनिट परसेंट क्या होता है, जब आप एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करेंगे, जब आप किसी एक्टिविटी को एग्जाम्पल एक्चुअल आप हुई हो तो उस एक्टिविटी को आप अपडेट करेंगे। फिजिकल परसेंट जो एक्चुअल आपका काम होता है, यूनिट परसेंट होता है जो किसी भी आपकी रिसोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्टली जो होते हैं हम जो अपडेट करते हैं ज़ाराम को प्रोजेक्ट पे वो फिजिकल परसेंट करते हैं, ठीक है। यानी आपने जब भी एक्टिविटी को अपडेट करना होता है या तो फिजिकल परसेंट या यूनिट परसेंट आपने अपडेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन।
एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है हमारे पास? एक्टिविटी मस्ट बी डिस्क्राइब यूनिक विद अ वर्ब स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इट्स मीन के एक्टिविटी जो आपको डिस्क्रिप्शन देगी, यानी एग्जांपल एक्टिविटी आप एग्जांपल एक्सकवेशन करेंगे। एक्सकवेशन किस तरह करेंगे? एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया तरीके से, यानी यूनिक नेम से आप इसको डिफाइन करेंगे। यानी एग्जांपल आप इंस्टॉलेशन करेंगे या इरेक्शन करेंगे। तो एग्जांपल इरेक्शन किस चीज़ की है? स्टील की है। तो आपने प्रॉपर इसको डिफाइन करना है, यानी इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। या एग्जांपल आपने एक्सकवेशन करनी है, तो आपने क्या करना है? स्ट्रक्चरल एक्सकवेशन फॉर एम्बेडेड एटम, स्ट्रक्चरल एक्सकवेशन फॉर लीन कंक्रीट। यानी आपने एक स्पेसिफिक इसको डिफाइन करना होता है, एक स्पेसिफिक नाम देना होता है। यानी एग्जांपल एयर डक्ट में इंस्टॉल करूँ, इंस्टॉलेशन ऑफ एयर डक्ट, ये एक स्पेसिफिक यूनिक नाम मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ एयर डक्ट एंड एक्सेसरीज। अब एक है एयर डक्ट एंड एक्सेसरीज, एक हमारे पास एक स्पेसिफिक नाम क्या आ गया हमारे पास? इंस्टॉलेशन ऑफ एयर डक्ट एंड एक्सेसरीज। इट्स मीन कि आप जितनी भी एक्टिविटीज डिफाइन करेंगे एक यूनिक तरीके से, स्टार्ट विद वर्ब। वर्ब हमारे पास क्या आ गया? इंस्टॉलेशन आ गया हमारे पास, एरेक्शन आ गया हमारे पास। इस तरह आपकी फर्दर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होगी, एक स्पेसिफिक नेम आप इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिफाइन जो हुआ है एक्टिविटी आईडी। एक्टिविटी आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक्टिविटी आईडी पे ही हमारा जो पीएमएस शीट होते हैं वहाँ से हम एक्टिविटी आईडी को उठाते हैं। और जब हम P6 के अंदर किसी भी एक्टिविटी को अपडेट कर दें, तो पहले हम पीएमएस शीट के अंदर अपडेट करते हैं, या पहले हम P6 के अंदर अपडेट करते हैं, तो बाद में हम पीएमएस शीट में अपडेट करते हैं। तो डेफिनेटली आपको याद होगा, एक्टिविटी आईडी आपके पास होगी, तो इस आईडी के मुताबिक आपने क्या करना हो, तो उस एक्टिविटी को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट के अंदर 3000 एक्टिविटीज होगी, तो हर एक्टिविटीज को फाइंड करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना होता है? एक स्पेसिफिक नेम से एक्टिविटी आईडी को डिफाइन करना है। एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूँ, मेरे पास दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2। अब एक्टिविटी आईडी को आपने किस तरह करना है? एक्टिविटी आईडी मस्ट बी डिवेल्प सिस्टमेटिकली एंड मस्ट बी मीनिंगफुल। यानी एग्जांपल मेरे पास स्कूल है, एक बॉयज स्कूल है, एक गर्ल्स स्कूल है। तो जब भी एग्जांपल मैंने एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा है, तो बॉयज़ के लिए मैं क्या देखूँ? बॉयज़, BS, बॉयज़ स्कूल, एक्टिविटी एक्सकवेशन है, EX, फिर इसका जो आगे कोड नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल गर्ल्स स्कूल की एक्टिविटी है, यानी 2 बिल्डिंग है मेरे पास, एक बॉयज़ की, एक गर्ल्स की है। अगर एग्जांपल मेरे पास गर्ल्स है, तो मैं क्या करूँगा? पहले मैंने क्या किया था? BS मैंने दिया था। यहाँ पे मैं GS दूँगा, यानी गर्ल्स स्कूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सकवेशन है, एक्सकवेशन करेंगे। EX आप इसको डिफाइन करेंगे, और आगे आपका जो कोड आ गया। कोड आपका 10 हो गया, कोड आपका कोई भी हो सकते हैं, बट वो भी आपका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि आप कल को इसको ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास कैलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप बेसलाइन जब आप बनाएँगे, तो आप यूनिक तरीके से बनाएँगे। कैलेंडर हमारे पास क्या है? फॉरेन कैलेंडर मस्ट बी यूज्ड अनलेस एग्रीड अदरवाइज़ बाय कंस्ट्रक्शन एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव। 5 डेज़ आउट ऑफ द किंगडम, 5 डेज़ इन किंगडम, 6 डेज़, 7 डेज़ 12 हावर, 7 डेज़ 24 हावर। Calendar shall be include all official holiday and account for reduced productivity periods such as Ramadan, summer and winter period. आप सबसे पहले जब आप बेसलाइन बनाएँगे, तो आपने स्पेसिफिक सेटिंग करनी होती है। यानी ईपीएस क्रिएट करना होता है, ओबीएस क्रिएट करना होता है, कैलेंडर डिफाइन करना होता है, एक्टिविटीज़ कोड डिफाइन करने होती है, एक्टिविटी आईडीज़ डिफाइन करनी होती है। तो कैलेंडर के बारे में क्या चीज़ है हमारे पास? यानी आपका जो कैलेंडर है, वो उसके एक स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन हुआ हो। इसमें आपके क्लियरली जो वेकेशन है, यानी रमज़ान है, ईद की वेकेशन से हमारे पास समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है। ये सारी चीज़ें क्लियर तरीके से डिफाइन हुई। यानी आप कैलेंडर के अंदर प्रॉपर इस तरह ओपन ऑफ करेंगे इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी नेशनल डे है, 22 हमारे पास डेट है, यानी 22 फ़रवरी है। तो जब आप प्रोजेक्ट बेसलाइन बनाएँगे, तो जब आप कैलेंडर डिफाइन करेंगे, तो आप 22 दिसंबर को ऑफ रखेंगे। ये हमारे पास कैलेंडर के अंदर ऑलरेडी डिफाइन भी होती है। आपने उसको देख ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है वो डिफाइन करनी होती है, उसको आपने प्रॉपर तरह पहले से ऑफ रखने होती है, ठीक है? और वर्किंग हावर्स हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट में हमारे पास 6 डेज़ का वर्क होता है, कुछ डेज़ हमारे पास 7 डेज़ का होते हैं, कुछ हमारे पास 7 डेज़ होते हैं, और 2 यानी एग्ज़ाम्पल 24 हावर काम होते हैं उसके। अगर एग्ज़ाम्पल 2 सेट होते हैं हमारे पास, एक दिन को काम करते हैं और एक रात को काम करते हैं। तो वो आपने प्रॉपर तरह डिफाइन करना होता है पहले से कैलेंडर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? रिलेशनशिप टाइप। रिलेशनशिप टाइप जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द ओनली ओपन एंड लॉजिक अलाउड आर द प्रोजेक्ट स्टार्ट नो प्रेडिसेसर एंड द प्रोजेक्ट फिनिश नो सक्सेसर। ओपन एंड लॉजिक क्या है हमारे पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। प्रोजेक्ट स्टार्ट एंड प्रोजेक्ट फिनिश डेट के अलावा हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज होगी, उनका एक्सेप्ट वन एंड वन, यानी एग्जांपल आपका लाजमी प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर होना चाहिए।
रिलेशनशिप टाइप में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्कस हुई है, ईच एक्टिविटी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ द फिनिश स्टार्ट एंड स्टार्ट स्टार्ट, प्रेडिसेसर एंड फिनिश स्टार्ट एंड एफएफ सक्सेसर। यानी हमारे पास जो प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट और प्रोजेक्ट फिनिश डेट, इसके अलावा हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज हो, उसका हमारे पास प्रोजेक्ट फिनिश डेट या स्टार्ट डेट, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर लाजमी होना चाहिए। वो आप एक्टिविटीज प्रोजेक्ट फिनिश टू स्टार्ट माइलस्टोन लगाएंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट लगाते हैं, फिनिश टू फिनिश लगाते हैं या फिनिश टू स्टार्ट लगाते हैं, लेकिन होना चाहिए लाजमी। सबसे पहले हमारे पास जो डिस्कस हुए प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एंड प्रोजेक्ट फिनिश डेट, इसमें ये चीज़ होती है जो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है, इसका हमारे पास प्रेडिसेसर नहीं होता है और प्रोजेक्ट फिनिश का हमारे पास सक्सेसर नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, इस पे आपने लाज़मी सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर एक-एक आपने मिनिमम देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिनिश स्टार्ट रिलेशनशिप लॉजिक फ्रॉम द टोटल काउंट शेल बी। हमारे पास फिनिश स्टार्ट रिलेशनशिप जो होता है हमारे पास एक्टिविटी, फिनिश स्टार्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? यानी एक एक्टिविटी फिनिश होगी तो दूसरी स्टार्ट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ है, 70% ऑफ द लेवल 2 प्रोजेक्ट माइलस्टोन स्केड्यूल, 80% ऑफ द लेवल 3 प्रोजेक्ट समरी स्केड्यूल, 90% ऑफ द लेवल 4 स्केड्यूल। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो बेस लाइन है वो लेवल 2 का है, तो 70% एक्टिविटीज जो है वो आपकी फिनिश माइलस्टोन, फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटी होनी चाहिए। फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आपकी एग्जांपल हमारे पास 100 एक्टिविटीज है, तो 70 एक्टिविटीज आपकी जो होंगी वो फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप में होगी। यानी एग्जांपल फिनिश टू स्टार्ट का क्या मतलब है, यानी एक एक्टिविटी खत्म होगी दूसरी स्टार्ट होगी, तीसरी खत्म होगी चौथी स्टार्ट होगी, चौथी खत्म होगी पांचवी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल नेक्स्ट हमारे पास अगर आपका बेस लाइन जो है लेवल 3 तक है, तो उसमें 80% एक्टिविटीज जो है आपकी वो हमारे पास क्या होगी, फिनिश टू स्टार्ट होगी। लेवल 4 का यहाँ पे क्या चीज़ मतलब है? ये लेवल 3, लेवल 2, लेवल 4 का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि अगर आपका बेस लाइन जो है, उसमें हमारे पास क्लियरली डिफाइन हुए थे। यानी एग्ज़ाम्पल आपकी एक्टिविटीज़ है, डब्ल्यूबीएस है, वो लेवल 3 तक है। तो लेवल 2 तक या 3 तक आपके पास जो डिफाइन हुए, यानी 80% आपका जो है, फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम्पल लेवल 4 स्केड्यूल है, तो वो उसमें हमारे पास 90% एक्टिविटीज़ जो है, वो फिनिश टू स्टार्ट होनी चाहिए। The remaining percentage shall be account for start to start and FF यानी finish to finish relationship logic start to finish is not be used। इसका मतलब है कि logic start to finish activities हमारे पास यूज नहीं होनी चाहिए। ये फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू फिनिश, ये हमारे पास एक्टिविटीज़ की रिलेशनशिप टाइप है। इसके बारे में फर्दर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा आगे। इसको मैं आपका मज़ीद भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने एग्ज़ाम्पल बेसिक करनी है, तो बेसिक में हमारे पास कोर्स भी है। अब ये जितना भी स्टैंडर्ड मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये हमारे पास एडवांस लेवल पे, यानी डेफिनिटली आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ज़ेप्लान इंजीनियर आपने काम करना है, तो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में हमारा डिटेल से कोर्स भी अवेलेबल है। आप मेरे साथ डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल में हमारे पास व्हाट्सएप लिंक पे है, लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप मेरे साथ वहाँ पे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे मोस्टली जो आरामको बेस्ड डाटा होता है, मैं शेयर करता हूँ। वो प्लानिंग के हवाले से, किसी भी जॉब के हवाले से होती है, वहाँ पे डाटा मैं शेयर कर सकता हूँ। इसके बारे में अगर आपने बेसिक से स्टार्ट करना है, हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, बेस्ड ऑन आरामको प्रोजेक्ट पे है। अब हम फर्दर इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी विद लीड एंड लैग। लीड एंड लैग का क्या मतलब है हमारे पास? सबसे पहले लीड एंड लैग का कॉन्सेप्ट समझे। यानी एग्ज़ाम्पल एक एक्टिविटी हमारे पास 10 डे को ख़त्म होने वाली है। तो अब हम यहाँ पे मैं पहले बात करूँ लीड की। यानी एग्ज़ाम्पल एक एक्टिविटी मेरे पास 10 सितंबर को ख़त्म होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाए। ये हमारे पास क्या है? लीड है हमारे पास। यानी एक एक्टिविटी मेरे पास स्टार्ट हो रही है 5 सितंबर से और वो ख़त्म हो रही है 10 सितंबर को। तो नेक्स्ट मेरी एक्टिविटी जो है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 7 या 8 डेट से, यानी 2 डेज़ या 3 डेज़ पहले स्टार्ट हो जाए। तो ये मेरे पास क्या है? ये लीड है हमारे पास। अब लैग क्या है हमारे पास? अब एग्ज़ाम्पल लैग में ये चीज़ है कि एक एक्टिविटी मेरे पास 10 सितंबर को ख़त्म होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि 10 सितंबर के बाद जैसे ही मेरी एक्टिविटी ख़त्म हो जाए, तो इसमें मेरा थोड़ा-सा वक़्फ़ा हो जाए। यानी 2 डेज़, 3 डेज़, 5 डेज़। यानी मैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो 15 सितंबर को स्टार्ट करूँ। तो ये मेरे पास जो 5 डेज़ है, 10 टू 15 के दरमियान जो गैप है, ये हमारे पास क्या है? लैग है। लीड क्या है हमारे पास? पहले स्टार्ट करना। लैग क्या है हमारे पास? एक गैप देना। यानी कि एक्टिविटी है मेरी 10 डे को मेरे खत्म होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी है वो 15 को खत्म हो जाए, यानी स्टार्ट हो। तो नेक्स्ट मेरी जो एक्टिविटी है वो 15 को स्टार्ट हो जाए। तो ये मेरे पास क्या है? लैग है।
अब लीड एंड लैग के बारे में सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 331 के अंदर क्या चीज़ डिफाइन हुई है? लैग मस्ट बी लेस देन 1 रिपोर्टिंग पीरियड, लैग्स मोर देन 2 रिपोर्टिंग पीरियड नॉट परमिटेड अनलेस जस्टिफाई, लीड नेगेटिव लैग आर नॉट अवेलेबल। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव लैग जो है लीड के कहलाया जाता है। लीड जो है वो अलाउ नहीं है। सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे या किसी भी पीएमआई के मुताबिक भी लीड जो है अलाउ नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो वो प्रॉपर आप जस्टिफाई करोगे। जस्टिफाई का मतलब ये है कि प्रॉपर रीज़न फिर आप डिफाइन करोगे। लेग के बारे में क्या चीज़ हमारे पास डिफाइन हुई है? लेग मस्ट बी लेस देन 1 रिपोर्टिंग पीरियड। इसका क्या मतलब है? मोस्टली जो होते हैं हमारे पास जो लेग होते हैं 15 डेज़ भी हम देते हैं, 30 डेज़ भी देते हैं, वो डिपेंड करता है एक्टिविटीज़ पे कि एक्टिविटीज़ के अंदर फिर आपने प्रॉपर तरह जस्टिफाई भी करना होता है। आपने बताना होता है रीज़न के अंदर आपने डिफाइन करना होता है। डेफिनिटली जब आप पीईपी बनाते हैं उसके अंदर या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान बनाते हैं या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जब आप बेसलाइन के साथ सबमिट करते हैं तो ये चीज़ आप इसके अंदर डिफाइन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमारे पास चीज़ है हार्ड कंस्ट्रेंट, मेथोडोलॉजी स्टार्ट और स्टार्ट ऑन, ठीक है। मेथोडोलॉजी फिनिश एंड फिनिश ऑन एट द एक्टिविटी लेवल और मस्ट बाय एट द प्रोजेक्ट लेवल आर नॉट अलाउ अनलेस जस्टिफाई। हार्ड कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो अलाउ नहीं होता, ठीक है। मोर देन 5% सॉफ्ट कंस्ट्रेंट आर टोटल एक्टिविटी काउंट शैल बी जस्टिफाई, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि 5% आप सॉफ्ट कंस्ट्रेंट जो है वो डिफाइन कर सकते हो बट आप उसको जस्टिफाई करोगे। हार्ड कंस्ट्रेंट जो है वो अलाउ नहीं है। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है? यानी एक एक्टिविटी को एक दिन के अंदर आप ज़बरदस्ती स्टार्ट करते हो या एग्ज़ाम्पल आप ये चीज़ डिफाइन कर रहे हो कि ये एक्टिविटी मेरी इस दिन को लाज़मी स्टार्ट होनी है या आप ये डिफाइन करते हो कि ये एक्टिविटी मेरी इस दिन को लाज़मी ख़त्म होनी है। ये क्या है हमारे पास? ये कंस्ट्रेंट है। ठीक है, कंस्ट्रेंट भी जो है मोस्टली जो होते हैं अलाउ नहीं है बट सॉफ्ट कंस्ट्रेंट जो है वो 5% तक अलाउ है, वो भी आप इसके अंदर जस्टिफाई करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाई टोटल फ्लोट। फ्लोट बहुत इंपॉर्टेंट है। विद एक्सेप्शन ऑफ द प्रोक्यूरमेंट एक्टिविटी एंड माइलस्टोन, एक्सेसिव फ्लोट मस्ट बी अवॉइडेड। टोटल फ्लोट लेस देन 30 डेज इज परमिसिबल। टोटल फ्लोट मोर देन 60 डेज आर नॉट अलाउ अनलेस जस्टिफाइड। फ्लोट ये है हमारे पास अक्सर ये चीज़ जो है इंटरव्यू के अंदर भी डिफाइन होती है। मुझसे खुद ये क्वेश्चन किया गया था कि आपका फ्लोट जो है वो कितने देश तक अलाउ है। फ्लोट जो है वो हमारे पास एज़ पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 331 के अंदर जो डिफाइन हुई वो हमारे पास 30 डेज़ है। ये 30 डेज़ तक हम फ्लोट जो है वो दे सकते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि 30 डेज़ जब हम रिवीजन पे जाते हैं यानी ईओटी क्लेम करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा भी फ्लोट दे सकते हैं बट उसको आपने जस्टिफाई फिर करना होता है, फिर रीज़न बनानी होती है। यानी एग्ज़ाम्पल मटीरियल का कोई इश्यू है, वेंडर का इश्यू है, सप्लायर का इश्यू है, कॉन्ट्रैक्टर का इश्यू है, फिर उस सिचुएशन में आप जो है वो 60 30 से भी ज़्यादा दे सकते हैं, यानी 60 तक जा सकते हैं आप, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव टोटल फ्लोट। नेगेटिव फ्लोट जो है वो अलाउ नहीं है। नेगेटिव फ्लोट आर नॉट परमिटेड एंड मस्ट बी एलिमिनेटेड। नेगेटिव फ्लोट को आपने अवॉइड करना है या आपने खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी ड्यूरेशन। ये हमारे पास लास्ट है, फिर फर्दर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लॉन्गर एक्टिविटी ड्यूरेशन आर नॉट परमिटेड अनलेस अप्रूव्ड बाय द कंपनी फॉर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड आफ्टर ईआरए। डायरेक्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैन नॉट एक्सीड 25 डेज। ये क्वेश्चन जो है मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि हम एक एक्टिविटी को कितनी डेज़ तक रख सकते हैं, यानी एक्टिविटी ड्यूरेशन जो है कितने डेज़ तक रख सकते हैं। एक्टिविटी की ड्यूरेशन जो होती है वो हमारे पास एज़ पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 331 के मुताबिक 25 डे हम एक एक्टिविटी को दे सकते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की बात हो रही है। प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटी ड्यूरेशन होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है, ठीक है। वो हमारा डिपेंड करता है प्रोक्यूरमेंट का और मटीरियल पे। अगर एग्जाम्पल लॉन्ग लीड आइटम है तो 150-180 डेज़ तक भी हम दे सकते हैं उसको, बट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो है वो 25 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम 25 डेज़ से ज़्यादा नहीं जानना चाहते। अगर इन केस आप 25 डेज़ से ज़्यादा देंगे, फिर आप उसके अंदर भी फिर जस्टिफ़ाई करेंगे, यानी बताएँगे, रीज़न बताएँगे, किस वजह से आप दे रहे हैं। लास्ट हमारे पास है एक्सेप्शन टू द एटम अबव। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? यानी एक चीज़ को आपने पहले से ही डिफ़ाइन की होती है। डिटेल्ड जस्टिफिकेशन नीडेड टू बी प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड फॉर एनी एक्सेप्शन टू एनी ऑफ द अबव एटम। यानी एग्ज़ाम्पल किसी भी एटम हो या किसी भी मटीरियल या किसी भी एक्टिविटी को एक्सेप्शन आपने दे, एक्सेप्शन क्या चीज़ डिफाइन हुई, यानी आप पहले से डिफाइन करते होते कि ये काम जो है इस दिन को होना है, इस तरह होना है, ये एक्सेप्शन है। ये आप कैलेंडर के अंदर जिस तरह हमारे पास एक्सेप्शन डेट होती है, तो आपने क्या करना होता है, क्लियरली आपने प्रिपेयर करना होता है एक्सेप्शन को और जस्टिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड था। इसका पार्ट 2 के अंदर भी हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।